हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब लेक्चर में। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर है जनसंख्या, पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जनसंख्या कैसे किसे हैं। तो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के समूह को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जनसंख्या का सबसे मेन चीज़ पढ़ने का मकसद ये होता है कि हम लोग जनगणना के बारे में समझें, भारत की पॉपुलेशन के बारे में समझें। क्योंकि जब आप किसी देश के पॉपुलेशन को समझते हैं तो आप उससे संबंधित नीतियाँ भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो जनगणना सबसे लेटेस्ट जो जनगणना है ना 2011 में हुआ। जनगणना 2011, ठीक है, 2011 में जनगणना हुआ। इससे पहले भारत में 1872 में जनगणना हुआ था, 1872 में। और 10वीं जनगणना की अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका 1881 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है ना। तो देखिए 2011 में अब तक का लेटेस्ट जनगणना है। 2021 में हो जाना चाहिए था, बट अभी तक हुआ कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो 23 या 24 तक डाटा आ जाएगा, तो फिर नया डाटा हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। ठीक, पीछे तक एकदम आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है? चलिए देखते हैं। देखिए जनगणना 2 चरणों में पूरा हुआ। चरण फर्स्ट में किस चीज की जनगणना हुई थी? आवासीय जनगणना, यानी घरों की गणना हुई थी। ठीक है, आवासीय जनगणना, आवासीय जनगणना। ठीक है, ये तो चरण फर्स्ट की बात है। चरण अगर दूसरे की हम लोग बात करें तो चरण दूसरे में हुई थी जनसंख्या की गणना। ठीक है, लोगों की गणना। चरण सेकेंड, चरण का मतलब होता है स्टेप 2 में। ठीक है, जनसंख्या गणना। तो पहले चरण में हुआ था आपका आवासीय जनगणना, अर्थात घरों की गणना हुई थी कि भारत में कितने घर है। आप लोग भी नोटिस किए होंगे, मकान नंबर होता है, तो वो जनगणना के तहत ही मकान नंबर मिलता है। ठीक है, दूसरा में इंसान यानी लोगों की जनगणना हुई, यानी जनसंख्या की गणना हुई। ठीक है, तो आइए हम समझने का प्रयास करेंगे कि 2011 में जब जनगणना हुआ तो भारत की जनसंख्या कुल कितनी थी? 121 करोड़ 121.09, लगभग में 121 करोड़। ठीक है, तो जो कुल जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या जो जनगणना में शामिल हुए थे, देखिए ये चीज एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है। जैसे जरूरी नहीं है कि 121 करोड़ उस समय भारत में लोग होंगे ही, क्योंकि भारत आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। मैंने कहते हैं ना, भारत गाँव में बसता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बहुत लोग क्या होते हैं, जनगणना से छूट भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई खेत में गया है, कोई घर बन करके दूसरे जगह चला गया है। ठीक ना, तो ये लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, लगभग में। तो लगभग कितना है जनसंख्या 2021 के जनगणना के अनुसार? 121.09 करोड़। ठीक है, 121.09 करोड़। इसमें अगर हम मेल की बात करें यानी पुरुष की बात करें तो पुरुष है 51.4%। ठीक है, इसका मतलब 50% से अधिक भारत में पुरुष हैं। पुरुष में बच्चे भी आ जाएंगे, बूढ़े भी आ जाएंगे और नौजवान भी आ जाएंगे। ठीक ना, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। 51% है, अर्थात आप 121 करोड़ का 51% निकालेंगे तो लगभग 60 करोड़ से अधिक जाएगा। ठीक है, 60 करोड़ से अधिक जनसंख्या होगी।
तो ये तो हुआ पुरुष का। अगर आप 100 में से 51.47 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा फीमेल, यानी महिला की, ठीक ना, महिला। इनका है 48.53 ना परसेंट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? डाटा है, याद रखना है। तो ये तो रहा एक सामान्य जनगणना। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि भारत में जब जनगणना हुई तो 28 राज्य में, हालांकि उस समय 29 राज्य थे, 2011 में 29 स्टेट था, सॉरी 28 के साथ, क्योंकि तेलंगाना 2014 में बना, ठीक ना। आज के टाइम में क्या है, 28 ही राज्य है। तो सबसे जनसंख्या वाला बड़ा राज्य बना आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य, ये सवाल पूछा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले, देखो 3 इसलिए क्योंकि आप सारा तो याद नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम 3 याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य, इसमें आपका सबसे पहला है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हम लोग एक मैप पे, अलग मैप पे भारत के राज्यों में जितनी जितनी जनसंख्या है तो उसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे, ठीक ना, वो अलग क्लास में ले लेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आपका आएगा महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आपका आएगा बिहार, ठीक है। बिहार राज्य का तीसरा स्थान है बिहार। यानी आप ये चीज एक नोट करेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यूपी है। और जब ये सर्वाधिक की बात यहाँ पे हो गई तो हम लोग न्यूनतम भी नोट कर लेंगे। तो न्यूनतम की अगर हम बात करें यहाँ पे, यही हम लोग नोट करेंगे, सर्वाधिक है और ये न्यूनतम। तो न्यूनतम कौन है राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, हिंदी में लिख देते हैं इसको हम लोग सिक्किम, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो जनगणना है किस अनुच्छेद के तहत होता है, क्या संविधान में इसका कोई 246 आर्टिकल 246, ठीक है। तो यही हम लोग नोट करेंगे, अनुच्छेद 246 के तहत भारत में जनसंख्या की जनगणना होती है, और हर 10 साल पे होती है जनगणना, ठीक है। और ये आपको बता देते हैं, पिछले आज़ादी से पहले से चालू है। जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में, लेकिन 10वीं जनगणना कब हुई, 1881, ठीक है। और उस समय लॉर्ड रिपन 1881 में भारत के वायसराय थे, ठीक है। वायसराय का मतलब जैसे आज का बड़ा पद प्रधानमंत्री का है ना वास्तविक शक्तियों में, तो उस प्रकार जब ब्रिटिशर्स का शासन था यहाँ पे तो बड़ा पद आपका वायसराय का होता था। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में 10वीं जनगणना चालू हुई। 10वीं का मतलब हर 10 साल पे होने वाली जनगणना, जो अभी भी क्या हो रही है, चल रही है। अच्छा, 10 साल पे इसलिए गिना जाता है ना कि भारत बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, दुनिया का दूसरा ऑथेंटिक डाटा के अनुसार चाइना पहला है। आने वाले टाइम में भारत भी क्या हो जाएगा, पहला हो सकता है, ठीक है। 2021 वाला जनगणना वाला रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि चीन से आगे हैं हम या पीछे हैं। तो अगर 5 साल पे अगर जनगणना कराया जाए तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। मैंने ज़रूरत तो ये है कि
एक साल पे हो, लेकिन इतनी जनसंख्या है कि आप जनगणना आसानी से नहीं कर पाएंगे, समय लगता है जनगणना करने में, पैसे भी लगते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा एक और बात है, ये तो सर आर्टिकल हो गया, 246 अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान में लिखा गया है, लेकिन कौन करता है ये जनगणना, किसके अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त, मैंने गृह मंत्रालय जो है ना, जैसे होता है ना वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वैसे ही आपका जैसे सेना मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जिसको हम लोग कहते हैं, रेल मंत्रालय बोलते हैं, उसी प्रकार गृह मंत्रालय भी होता है जो आपका गृह का प्रमुख होता है, जो इस समय है अमित शाह जी, ठीक है। तो यहाँ नोट करेंगे हम लोग, हाँ गृह मंत्रालय की आवाज उधर से, गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन दो सेक्शन है, एक है महापंजीयन कार्यालय और एक है आपका जनगणना आयुक्त, ठीक है। ये गृह मंत्रालय के अधीन ये दो पद है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये तो आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य। अब हम देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि यूटी भी तो है ना, यूनियन टेरिटरीज कितनी है इसमें, यूटी 8 है, ठीक है। तो हम यहाँ तो राज्य लिखे हैं, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, ये इसी से कनेक्ट है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है ना, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहला जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली, ये दिल्ली है, दिल्ली 1 नंबर पे। और दूसरा बताइए, पंजाब तो है नहीं, दिल्ली के बाद है आपका चंडीगढ़, उसके बाद अंडमान है, लक्षद्वीप तो सबसे कम है, लक्षद्वीप तो सबसे कम है, ठीक है। आपका है ये, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है कि आपका जम्मू कश्मीर और लेह भी एक प्रकार का यूटी है, तो ये हम दिल्ली के बाद ये दो ही अभी ध्यान रखें, ठीक ना, उसकी जनसंख्या को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक ना। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है, और आपका सबसे कम लक्षद्वीप। तो न्यूनतम लिख लेते हैं ना यहीं पे, न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, लक्षद्वीप होता है कि लक्षद्वीप होता है, लक्षद्वीप होता है, ठीक ना, लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य होता है, ठीक है।